ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि वीडियो का इस्तेमाल कहाँ पर करना है और कैसे करना है। देखिए, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया है, लेकिन आपके पार्टनर की कोई गलती ही नहीं है, तो इस वीडियो में बताए गए एक भी टिप्स का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। लेकिन आप दोनों के बीच में कोई इंसान आया है और आपके पार्टनर ने उसको जगह दी है, आपके पार्टनर की गलती की वजह से वो टिका हुआ है, या फिर आपका पार्टनर ही लेकर आ गया है आप दोनों के बीच में उस इंसान को, तो फिर ये वीडियो श्योरली आप अप्लाई करेगा, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है मेरा ऐसे कंडीशन में कि आपको क्विट इमिडिएटली, आपको जो है जितनी जल्दी हो सके इस रिलेशनशिप से निकल जाने की बात कहनी है। मतलब जैसे ही आपको पता चला, कंफर्म होता है कि आपका पार्टनर जो है किसी और की तरफ एंगेज हो रहा है, तो आप उसको ये मत कहना कि तुम उसे छोड़ दो, आप उसको ये कहना कि तुम मुझे ही छोड़ दो। मतलब यहाँ पे क्या है कि हम जो है एक नॉर्मल तरीके की बात नहीं करते हैं, ठीक है। जब आप कहते हो कि आप जो है या उसे चुनो या हमें चुनो या उसे छोड़ दो अगर हमारे साथ में रहना है, तो ये एक नॉर्मल तरीका है और आप नहीं, दुनिया के सभी लोग कहते हैं और करते हैं। लेकिन कुछ गिने चुने लोग हैं जो इनबिल्टेड साइकोलॉजी लेकर पैदा हुए होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर भी मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ कि आपको उसको ये नहीं कहना है कि उसे छोड़ो, आपको कहना है कि मुझे छोड़ दो, उसी के साथ जाओ, उसी के साथ खुश रहो। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है इंसान उसी चीज़ को करता है। अगर आप कहोगे कि उसे छोड़ दो तो वो इंसान उसे नहीं छोड़ पाएगा और उधर ही जाएगा। तो ये साइकोलॉजी आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये पहला पॉइंट मेरा है, इसमें आपको एक सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई। अब आपको बताते हैं दूसरी बात। दूसरा जो पॉइंट है ये बेसिकली लास्ट पॉइंट का एक्सटेंशन है, उसका दूसरा स्टेप है। आपको क्या करना है कि ऐड जेलसी, आपको थोड़ा सा जेलसी ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया कि यहाँ पे लिखा है ऐड करना है आपको, तो आखिरकार ऐसा क्या है ओरिजिनल फॉर्म जिसमें हम इसको ऐड करेंगे। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है इग्नोरेंस। आपको इग्नोरेंस स्टार्ट करना पड़ेगा। पहला स्टेप आपने क्या किया कि इस रिलेशनशिप से आप तुरंत निकल गए जब आपको पता चला, तो ठीक है, आप डरिएगा नहीं और देर मत करिएगा। अगर देर किए तो फिर आपका पार्टनर हमेशा के लिए आपके यहाँ से जा सकता है। तो ये पहला पॉइंट आपने क्या किया कि वहाँ से आप क्विट कर गए, और फिर उसके बाद आपने क्या किया कि इग्नोर करना स्टार्ट किया। इग्नोर तो आप वैसे भी करेंगे, है ना। ऐसे मोमेंट में जब आप क्विट कर जाते हैं और किसी को कहते हैं कि उसी के साथ रहो, हमारे साथ ना रहो, इसके बावजूद आप उसको जो है भाव देंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे, तो फिर आपके स्टेटमेंट में कहाँ दम रहा। तो इसलिए आपको इग्नोर तो करना ही पड़ेगा। तो जब आप इग्नोर कर रहे होंगे तो उसमें आपको क्या करना है कि जेलसी का फैक्टर ऐड करना है, थोड़ा सा जेलसी ऐड करना है। उसको दिखाना है कि आप जो है किसी और के साथ एंगेज हो रहे हो, आप जो है एक नया पार्टनर बहुत जल्दी बना लोगे या किसी के साथ एंगेज हो ही गए हो। इस तरीके से कुछ आपको दिखाना है। इसमें आप किसी की मदद ले सकते हैं, सोशल मीडिया पे ऐसी पिक्स या फिर ऐसी स्टोरी शेयर कर सकते हैं जिससे सामने वाले को ये समझ में आ जाए कि आप जो है हाथ से निकलने ही वाले हो। अगर थोड़ी और देर किया हमने तो चले ही जाओगे। तो ये आपका दूसरा काम है, दूसरा स्टेप है, ओके। अब आपको बताते हैं तीसरे स्टेप के बारे में, जो कि थर्ड पॉइंट है। तीसरा स्टेप है एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन। एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए क्या है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम खुद को बदलने की बात कर रहे होते हैं कि हमें खुद को चेंज करना है। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको वो चीज़ें भी बदलने की ज़रूरत पड़ेगी जो बदलने में आप डरेंगे, संकोच करेंगे कि अगर इसको कर दिया तो पता नहीं क्या आफत आ जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब ऐसे मोमेंट में आप होंगे तो आपके पार्टनर ने आपको कोई रिंग दी है, कोई वॉच दिया है या फिर कुछ इस तरीके का गिफ्ट किया है, तो आप डरेंगे कि इसको हम कैसे बदल दें, या फिर हमारे पार्टनर ने दिया है, इतना प्यार करता है या करती है, तो आप उसे बदलने से डरेंगे और उसे नहीं चेंज कर पाएंगे। तो आपको उसे भी बदलना पड़ेगा। एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन में सारी चीज़ों को आपको बदल देना है। देखिए, आप किसी को इग्नोर करते हैं, नॉर्मली करते हैं, जैसे हैं वैसे ही रह के करते हैं, या और भी बदतर बन के करते हैं, तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा बेहतर बना के, खुद को इम्प्रूव करके अगर इग्नोर करते हैं किसी को, तो इसका असर इतना ज़्यादा पड़ता है। आप ऐसे समझ लो कि अगर आप एक नॉर्मल इग्नोर करोगे तो आप जो इम्पैक्ट डालोगे 100 डेज में, वो जो है 20 डेज में ही हो जाएगा अगर आप इम्प्रूव करके डालोगे तो,
ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 स्टेप बताए हैं, एक एक करके आपको फॉलो करना है और इनका इस्तेमाल आप करिए। आई एम श्योर कि आपका पार्टनर बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। और ये पूरा साइकोलॉजी है एक, इसको आप समझ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको लिखना बिल्कुल मत भूलना, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा। अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा lovintercity@cm4, वहाँ पे लविंटरसिटी यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।